हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्न को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी प्रतियोगिता परीक्षा में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। चलिए दूसरा नंबर क्या कहता है? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों स्वामी दयानंद ने। किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। कौन सी है? तो यह है गुरुमुखी। कौन सी? गुरुमुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मुख्य भूमि का दक्षिण किनारा कौन सा है? मुख्य भूमि का दक्षिण किनारा कौन सा है? दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। कौन सी? तो कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है दोस्तों? तो भारत में जो सूर्य है सबसे पहले कहाँ निकलता है? किस राज्य में? ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में होता है दोस्तों? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के इलाज में होता है। किसके इलाज में होता है? तो मधुमेह बीमारी के इलाज में होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इंसुलिन के कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो मधुमेह बीमारी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह है असम की। किसकी? तो असम की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन 8 कहता है कौन सा विटामिन आंवले के प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सा विटामिन दोस्तों आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये मिलता है विटामिन सी। कौन सा? तो विटामिन सी जो है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिका। कौन? तो विलियम बेंटिका था। कौन था? विलियम बेंटिका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था चीन में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर पूछे कि कागज का आविष्कार किस में हुआ था तो ये हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है कौन? तो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो यह है नासिक्किम में। कहाँ? नासिक्किम में। कहाँ? तो नासिक्किम में। तो इसका जवाब हो जाएगा नासिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे दोस्तों? ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये कौन थे? तो ए.ओ. होम कौन? ए.ओ. हरिओम थे। कौन थे? ए.ओ. हरिओम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है
नील नदी के किनारे, नील नदी के किनारे क्या कहता है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था। तो नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था मिस्र सभ्यता का। किसको, तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत किस में पाया जाता है दोस्तों, तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में। किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सोयाबीन में। किसमें, सोयाबीन में पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सोयाबीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ध्वनियों की चाल अधिकतम किस में होता है। तो ध्वनियों के चाल अधिकतम किस में है दोस्तों, तो ध्वनियों का चाल अधिकतम होता है स्टील में। किस में होता है, तो ध्वनियों का चाल अधिकतम होता है स्टील में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कहता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था तेनजिंग नोरंग ने। कौन, तेनजिंग नोरंग ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सिनकोन पौधा के किस भाग से कुनेर प्राप्त किया जाता है। तो सिनकोन पौधा के किस भाग से कुनेर प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो तने की छाल से। सिनकोन पौधा के तने के छाल से ही कुनेर प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तने की छाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे। अगर पहले पूछ दे कि भारत के राष्ट्रीय गान कौन है, तो ये होगा जनगण मन। इसका रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं। तो किस देश में दोस्तों सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं, ये है मिस्र देश में। किस देश में, मिस्र देश में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों को बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा।